हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन भर से मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सुबह से मेरी चुटकी की तबीयत जो है बहुत खराब है। कल मैं उसको डॉक्टर के पास में भी लेके गई, इलाज भी किया, लेकिन रात भर तक उसने मुझे उसमें वो मुझे 1% भी चेंज जो है ना पॉजिटिव वो दिखा ही नहीं दिया। उसकी तबीयत जो है ना और ज्यादा खराब होती जा रही थी दिन ब दिन। जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना वैसे वैसे उसकी तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। अभी समझ में उसके बाद भी फिर मैं सुबह डॉक्टर वो नैनू है ना उसको ही बुलाने वाली थी, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए मैं गांव में लेके गई उसको डॉक्टर के पास में। वहां पे इलाज किया मैंने उसका, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिया, सब कुछ किया, आपने देखा ही होगा। फिर वहां से लाने के बाद में कुछ तो दिखना चाहिए ना पॉजिटिव चेंज, कुछ भी नहीं। रात को तो वो इतनी तबीयत खराब हो गई उसकी, इतनी तबीयत ज्यादा खराब हो गई कि मैं आपको क्या ही बोलूं। वो बिल्कुल उसको खाना पीना जो है ना कुछ भी नहीं। तो भगवान से इतना ज्यादा झगड़ा कर रही थी कि मैंने सबके स्टरलाइजेशन कर लिया। अभी लास्ट है कि इनकी मुझे पप्पी दिख पाए आगे चलकर, लेकिन वो भी नहीं। लास्ट टाइम उसने रात को मैं इतनी देर उसके साथ में मैं इतनी देर तक थी, रात को रुकी। मैंने उसके पास में उसको जबरदस्ती दूध पिलाया। उसके बाद में मैं उसको टमाटर खिलाया, जो उसने अच्छे से खाया, थोड़ा बहुत खुद से खाया, बाकी लोगों को वो उतना उसको सेंस था रात में। लेकिन सुबह फिर मैं उठी तब और भी मुझे उसकी तबीयत जो है ना बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। लेकिन सुबह रात भर भी उसने मुझे सोने नहीं दिया, आवाज उसकी आती ही रही। फिर इतनी रात को मैं अकेले भला बाहर कैसे जा पाऊँ, तो मैं गई नहीं, लेकिन मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मैं भी रात भर सोई नहीं थी। फिर मैं 5 बजे उठी तो 5 बजे बारिश हो रही थी और वो वहां पे बाहर पानी में भीग रही थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठ पाए और वहां पर घर के अंदर आ पाए। तो मुझे उसको देखकर इतना ज्यादा बुरा लगा ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि काश मैं जल्दी अगर बाहर आ पाती। तो उसको अंदर, वो गीली भी हो गई थी, उसको ऊपर से बुखार था, इतना मुझे बुरा लग रहा था रात को। लेकिन 5 बजे उठी और मैंने उसको लाया, फिर साफ करा, उसको मैंने गर्म नहीं दी, मेरे पास में मैंने उसको सुलाया थोड़ी देर तक। फिर बाद में उसको घर के अंदर शिफ्ट कर मैंने दूध लाया हल्दी का, वो हल्दी का दूध लेकर मैं उधर गई, उसको मैंने फीडिंग बॉटल से वो दूध पिलाया। लेकिन मुझे बाद में स्कूल में जाना पड़ा क्योंकि स्कूल की वजह से मैं इतनी कैपेबल बनी हूँ, तो वो तो नहीं छोड़ पाऊंगी ना मैं। तो स्कूल में गई, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। आज दिन भर क्या पता क्या हो रहा था, मुझे इधर उधर इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पीरियड्स की वजह से मेरी कमर भी इतनी दुख रही थी। आज पहली बार मुझे रोना आ रहा था, इतनी कमर दुख रही थी मेरे पीरियड्स की वजह से। शायद उसको इधर तकलीफ हो रही थी, शायद इसीलिए मुझे उधर उतनी तकलीफ हो रही थी। मेरे चुटकी को इधर हो रही थी तो मुझे स्कूल में तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं जितना जल्दी हो सके मैं आई, और अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गई। फिर मैंने नानू को बुलाया, नानू ने उसको 2-3 इंजेक्शन दिए, कुछ भी रिएक्शन नहीं, कुछ भी। उसके बाद भी 2-3 घंटे बाद में मैंने अमरावती वसा ऑर्गेनाइजेशन को कॉल किया कि वीडियो सेंड किया मैंने उसको, बताओ मुझे ये क्या हुआ। उसको मेडिकल वाला, पशु पक्षी वाले मेडिकल भैया को भेजा, मैंने उनको बोला, उनका रिप्लाई भी मुझे बहुत देर के बाद में आया। तो उन्होंने जो बोला नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैंने वो मेडिकल लाने को भेजा भैया को। फिर बाद में वसा ऑर्गेनाइजेशन वाले का रिप्लाई आ गया, उन्होंने भी ठीक से बताया नहीं। उन्होंने जो इंजेक्शन बोले वो मैंने लाए, वो भी मैंने लाए। अभी वो इंजेक्शन यहाँ पे देखो, इतने सारे इंजेक्शन लाए मैंने। देखो ये देखो, इतना सारा मेडिकल लाया मैंने उसको देने के लिए। शाम के टाइम पे भी मैंने उसके लिए शक्कर पानी, शुगर वाटर बनाया, वो पिलाया मैंने उसको। अंडा भी लाया था उसके लिए, वो भी खिलाया मैंने उसको जबरदस्ती। लेकिन पूरा 2 बजे से आने के बाद में उसको जब नानी ने इंजेक्शन दिया तब मैं थोड़ी सी सोई, वो भी सोई, मैं भी सोई शांति। लेकिन उसके बाद में मैं पूरे टाइम उसके साथ में रही। खाना पीने में बनाने को मैंने ध्यान नहीं दिया, बाहर गई, बस मैंने उसको पूरा साफ किया, उसके पैर हाथ नाक, उसको चिट्टी लग रही थी उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, तो वो भी मैंने साफ कर लिया। लेकिन बाद में जैसे मैंने उसको मेरे पास में ऐसा लिया ना, बच्चे की तरह करने ने 2 बार किया और डायरेक्ट उसने मुंडे ऐसे डाल दी।
डायरेक्ट उसने मुंडी डाल दी है वैसी और छोड़कर चली गई मुझे। और बाद में मुझे वैसे कंडीशन में सुबह जो मेरा कमर दर्द कर रहा था, लेकिन अभी शाम के टाइम पे जैसे मेरा दर्द भी लेके गई मैं उसके वहां पे गई, उसके लिए गड्ढा किया मैंने, उसको गाड़ा, लेकिन आखिरी तक उसकी बॉडी जो थी ना नॉर्मली लग रही थी मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं किया मैंने, इतना अनएक्सपेक्टेड था ये उसका जाना। मैंने मुझे जब कुछ तो भी फीलिंग आती है अंदर से, लेकिन इसके लिए मुझे जरा से भी फीलिंग नहीं है कि मुझे चुटकी छोड़ के जाएगी। लेकिन जैसे मैंने उसको मेरे मांडे पे लिया तो मेरे मांडे पे मेरे मतलब गोदी में ही उसने जान छोड़ दी। डायरेक्ट उसने ऐसे गर्दन ऐसे पूरी ऐसे डाल दी, गोदी में मेरी जान छोड़ दी। और जैसे मैंने उसको नीचे रखा ना, मेरी माँ ने बोला उसको नीचे रख सुकून से, तो उसने नीचे ये कर दी, टॉयलेट कर दी। जाने के टाइम पे भी उसने मेरे आंख पे टॉयलेट नहीं की। शाम हो गई थी इसीलिए मैंने उसको गाड़ दिया। दिन भर मुझे लगा कि नहीं यार क्या है शूट करने का, बेचारा कोई मर रहा और उसका शूट करने का, इसलिए मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं की। बोला जाने दो, उसके साथ में जितना बन सके टाइम स्पेंड किया मैंने, उसको खिलाया जितना बन सके उतना किया मैंने। उसने टॉयलेट नहीं की थी, जाने के टाइम पे पानी पिलाया था मैंने उसको बहुत ज्यादा, तो वो टॉयलेट भी कर ली उसने। बचा नहीं पाई, डिस्टेम्पर नाम की कुछ तो भी बीमारी थी उसको, जिससे कुछ वायरस टाइप थी, वो बच नहीं पाई उससे। अगर आपके पास में भी ऐसा है, मैंने बहुत तकलीफ मतलब मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, ये लाके रखे इंजेक्शन, 5-6 इंजेक्शन है ये, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं इसका, जान ही नहीं। अभी तो क्या करे, बस इसलिए मुझे मेरे हाथ पैर बंध गए हैं। थोड़ा और प्रोग्रेस मुझे करानी है, तो प्लीज अगर आपके आजू बाजू में मुझे सपोर्ट ना करो, लेकिन आपके आजू बाजू में ऐसे जानवर है ना, उनको तो भी सपोर्ट करो। उनको कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो भी रोटी डालो करो, उसको डिवॉर्मिंग की टैबलेट, अगर वो बीमार दिख रहा है तो उसका छोटा मोटा इलाज जो है वो कर लो, वो मेजर बनने से पहले। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, आज मैं यही कहना चाहूंगी। जितना मेरे से बन रहा है ना उतना मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपसे बनता है ना तो प्लीज ये काम करो।